हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 15 अगस्त, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, भारत की आजादी के जश्न स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, यानी कि भारत को आजाद हुए 76 साल हो चुके हैं। और आगे अपन बात करेंगे 15 अगस्त पर पीएम मोदी के लाइव भाषण की। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के लाल किले से पीएम मोदी के 10 बड़े ऐलान, 15 अगस्त की कुछ बड़ी घोषणाएं देखेंगे और कुछ नए नियम है जो आज से पूरे देश में लागू होने जा रहे हैं। सभी देशवासियों के लिए 5 बड़ी खुशखबरी भी निकल कर आ रही हैं। और देखिए, कभी तिरंगे वाला तो कभी भगवा साफा पहनकर पीएम मोदी ने फहराया तिरंगा। आज प्रधानमंत्री की वेशभूषा कैसी है, नजर डालेंगे। और वहीं देखिए, स्वाधीनता दिवस के मौके पर रोशनी से जगमग हुआ पूरा देश। दिल्ली के इंडिया गेट से लेकर हैदराबाद की चार मीनार तक तिरंगे की रोशनी से चमक उठे। ये अलग अलग लोकेशन की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और आपको पता होगा, हमारे भारत के स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले 14 अगस्त को कल पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कश्मीर का मुद्दा भी छेड़ा और कहा कि 76 साल पहले हम आजाद हुए, कश्मीर भी होगा। और रीति रिवाज के मुताबिक अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान ने 77वां दिवस मनाया। हमारी भारत की बीएसएफ ने पाक रेंजर्स को शुभकामनाएं दी। जीरो लाइन पर दोनों देशों के अधिकारी भी मिले। मिठाइयों का वितरण भी किया जाता है। ये काफी सालों से चली आ रही रस्म है, जिसको भारत पाकिस्तान दोनों के द्वारा निभाया जाता है। हमारे देश ने भी आज स्वतंत्रता दिवस समारोह की पूरी तैयारियां कर ली है। देश के 1800 लोग विशिष्ट अतिथि के रूप में दिल्ली के लाल किले में आए हुए हैं। 2047 के विजन के साथ अमृत काल की शुरुआत भी आज से होने जा रही है। और कल एक दिन पहले विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भी मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, आज उन्हें याद करने का दिन है जिनका जीवन भारत के बंटवारे की बलि चढ़ गया। इस बार भी हर घर तिरंगा अभियान जोरों शोरों से देखा जा रहा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने घर पर तिरंगा फहराया। पीएम मोदी की अपील पर देश के 6 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने सेल्फी अपलोड की पोर्टल पर। आज स्वतंत्रता दिवस पर 954 पुलिस पदक भी दिए जाएंगे। और वहीं स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी देश के नाम संबोधन दिया और कहा कि राष्ट्र सेवा के हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर योगदान दे रही आज हमारे देश की महिलाएं। राष्ट्रपति बोली, हमारा संविधान मार्गदर्शक दस्तावेज है। चंद्रयान का विक्रम जल्द ही चंद्रमा पर लैंड करेगा। साथ ही सशस्त्र बलों और सीएपीएफ के कर्मचारियों के लिए 76 वीरता पुरस्कार भी मंजूर किए राष्ट्रपति जी ने। स्वतंत्रता दिवस को लेकर चारों तरफ उत्साह का माहौल है। देश के नाम संबोधन में बोली राष्ट्रपति मुर्मू, भारत ने विश्व मंच पर बढ़ाया अपना रुतबा। G20, महिला उत्थान और अर्थव्यवस्था, चंद्रयान समेत कई मुद्दों का जिक्र किया। आज दिल्ली के लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह में पीएम मोदी के कुछ स्पेशल गेस्ट भी होंगे। हमारे देश के कई सारे श्रमिक, मजदूर, मछुआरे, सरपंच और शिक्षकों को भी न्योता भेजा गया है। लाल किले पर समारोह में बिहार के 5 मनरेगा मजदूर परिवार भी शामिल होंगे। और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा भी देखिए। दिल्ली में 40,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए। सभी बॉर्डर सील कर दिए गए। जश्न आजादी पर काफी टाइट सुरक्षा देखी जा रही है। 15 अगस्त पर स्पेशल गेस्ट के तौर पर देश भर से 50 नर्सों को भी आमंत्रित किया गया है। और न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश के अलग अलग लोकेशन और बड़े बड़े शहरों में हाई अलर्ट पर है रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट। सुरक्षा व्यवस्थाएं काफी बढ़ाई गई है। यात्रियों की जांच पड़ताल भी की जा रही है ताकि कहीं कोई दुश्मन या आतंकवादी घुसपैठ न कर सके, है ना। और देखिए, आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए 15 अगस्त पर सबसे बड़ी घोषणा तो सरकार ने ये कर दी है। आज से नए रेट में बिकेंगे टमाटर। 15 अगस्त से ही 50 रुपए प्रति किलो के भाव पर देश भर में टमाटर बेचे जाएंगे। NCCF और NAFED को भारत सरकार की तरफ से निर्देश भी जारी कर दिया है। सहकारी समितियों के द्वारा भी टमाटर सस्ता किया जाएगा। पहले 70 रुपए किलो बेचे जा रहे थे सरकार के द्वारा, अब 50 रुपए किलो ही बेचे जाएंगे। थोक कीमतों में कमी आने के बाद सरकार ने ये फैसला लिया है। यहाँ तक कि अब बिना किसी डिलीवरी चार्ज के ऑनलाइन भी सीधे आपके घर तक पहुँच जाएगा टमाटर। दिल्ली NCR में तो ये सुविधा भी फ्री में मिलेगी। और भारत के लिए आज एक और बड़ी गर्व की बात यह है कि चंद्रयान 3 ने एक और सफलता हासिल कर ली है। चंद्रमा की सतह के और नजदीक पहुंचा चंद्रयान। अब चंद्रमा से सबसे कम दूरी केवल 150 किलोमीटर रह गई है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग 23 अगस्त को होगी। और चंदा मामा से दोस्ती के बाद अब भारत सूर्य नमस्कार की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। दरअसल इसरो अब एक सूर्य मिशन भी लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम होगा आदित्य L1। भारत का सूरज की तरफ ये पहला कदम होगा। आज 15 अगस्त से ही इस मिशन की भी बड़ी घोषणा सामने आ चुकी है। ये सैटेलाइट प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा पहुंच चुका है। इसरो ने सूरज की स्टडी करने के लिए इस मिशन को आदित्य L1 नाम दिया है। ये सन की स्टडी करेगा, अंतरिक्ष में तैनात रहेगा L1 ऑब्जर्वेटरी। और सितंबर के पहले सप्ताह में इसकी लॉन्चिंग की जा सकती है, ऐसी भी संभावना बन रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। महंगाई दर पर आंकड़ा आ रहा। 3 महीने की गिरावट के बाद बड़ी थोक महंगाई दर जुलाई में बढ़कर -1.36% पर पहुंच चुकी है। जून में ये 8 साल के सबसे निचले स्तर पर थी। और थोक के अलावा फुटकर यानी कि रिटेल महंगाई दर भी 15 महीने के सबसे टॉप पर पहुंच चुकी है। जुलाई में बढ़कर 7.44% हुई, जो कि RBI की तय सीमा से भी ज्यादा है। इसके पीछे कुछ वजह तो ये है कि एक तो सब्जियां काफी महंगी हो रही है, दूसरी हमारे देश में खाने पीने की चीजों की कीमतें सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है, इसीलिए ये महंगाई दर में बढ़ोतरी हुई है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार एक और नया कानून, नए नियम लागू करने जा रही है। एक तो नाम बदलकर यौन संबंध बनाना भी अब महंगा पड़ेगा। आने वाले नए कानून में इस तरह के अपराध के लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। सरकार लव जिहाद को रोकने की कोशिश के चलते ये नए कानून लागू करने जा रही है।
गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से हाल ही में आईपीसी की जगह जो संसद में नए बिल पेश किए गए उनमें कुछ इस तरह के नए कानूनों का प्रावधान रखा गया है। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया और कहा कि भारतमाला प्रोजेक्ट में 7.5 लाख करोड़ का घोटाला हुआ। सरकार 18 करोड़ में बनने वाली 1 किलोमीटर की सड़क अब 250 करोड़ में बना रही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से ये आरोप लगाए गए। बड़ी खबर है, अडानी हिंडनबर्ग मामले में सेबी ने 15 दिन का और वक्त मांगा। सुप्रीम कोर्ट में आज पेश करनी थी रिपोर्ट, लेकिन अब 29 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। वहीं देखिए दोस्तों, कल पाकिस्तान की पूरी दुनिया में किरकिरी हो गई। दुबई में बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तानी झंडा दिखा ही नहीं। सैकड़ों पाकिस्तानी इंडिपेंडेंस डे पर इंतजार कर रहे थे इस बात का, फिर उन्होंने खुद ने ये कह दिया कि ये है दुनिया में हमारी हैसियत। दुबई में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पर उनके मुल्क का नेशनल फ्लैग नहीं लगाया गया और इसके चलते पाकिस्तान सरकार यूएई सरकार से नाराज भी हो गई। हालांकि हमारे भारत का फ्लैग हर बार बुर्ज खलीफा पर दिखता है और इस बार भी इसकी तैयारियां चल रही है। चलिए बड़ी खबर देखिए, 15 अगस्त को दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश में ड्राई डे रहेगा, यानी कि शराब नहीं मिलेगी। शराब के सारे ठेके आज बंद रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। पूरे देश में ड्राई डे घोषित कर दिया है। एक भी शराब की दुकान आज नहीं खुलेगी। अच्छा, जम्मू कश्मीर में भी एक नया नियम लागू हो चुका है। देखिए, अब नहीं चलेंगे 15 साल पुराने सरकारी वाहन। 3 लाख से ज्यादा वाहन कबाड़ बनेंगे। इस नियम के बाद निजी वाहनों पर भी एक्शन लिया जाएगा, सरकारी वाहनों के साथ साथ। अच्छा, खबर है कि राजस्थान की गहलोत सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। कोरोना काल में सब खो चुके बच्चों को वयस्क होने पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसको लेकर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने सर्विस नियम में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। यानी कि कोरोना काल के दौरान जो बच्चे अनाथ हो गए, ऐसे बालक बालिकाओं को बड़े होने पर 18 साल की उम्र से ज्यादा होने पर राजस्थान की गहलोत सरकार की तरफ से सरकारी नौकरी दी जाएगी। और नौकरियों से जुड़ा एक ऐसा ही फैसला हरियाणा सरकार ने भी लिया। प्राकृतिक आपदा में बलिदान होने वाले पैरा मिलिट्री फोर्स के सैनिकों के परिजनों को भी नौकरी मिलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। अच्छा, वही खबर देखिए, सीमा हैदर ने एक बार फिर से आज तिरंगा लहराया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। सीमा के साथ साथ सचिन और उसके बच्चे भी मौजूद रहे। इस दौरान सीमा हैदर ने फिर से तिरंगे की साड़ी पहनी, माथे पर जय माता दी की चुनरी ओढ़कर हिंदुस्तान जिंदाबाद और वंदे मातरम के जय जयकारे भी लगाए। सीमा हैदर और अंजू के बाद अब देखिए एक और घटना सामने आई। 2 बच्चों की मां भारत से भागी कुवैत। धर्म परिवर्तन की फोटो देख उसका पति भी हुआ हैरान। ये राजस्थान के डूंगरपुर की घटना है। यहाँ 2 बच्चों की मां को कुवैत भगा कर ले गया उसका बॉयफ्रेंड। बुरके में फोटो शेयर की तो घर वालों को पता चला कि धर्म परिवर्तन भी कर लिया है। राजस्थान के डूंगरपुर में एक समुदाय विशेष का युवक हिंदू समाज की 2 बच्चों की मां को भगाकर कुवैत ले गया। आरोप है कि उसने ब्रेन वॉश करके उसका धर्म परिवर्तन भी करवाया और सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी शेयर की। अब उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तान ने रूस से ऑयल इंपोर्ट बंद किया। रिफाइनिंग प्रोसेस में भारी नुकसान हो रहा पाकिस्तान को और इसलिए ये फैसला लेना पड़ा। पहले भारत को दिखाने के लिए खरीद शुरू की थी, लेकिन अब जब हकीकत बीती तो बंद कर दिया। बॉलीवुड से खबर देखिए, गदर 2 फिल्म ने 3 दिन में 134 करोड़ का बिजनेस किया। ओ माय गॉड 2 ने भी 43 करोड़ का आंकड़ा पार किया और 100 सालों में इंडियन सिनेमा का ये सबसे बड़ा वीकेंड रहा। अभी जो संडे निकला ना, ये इसमें गदर 2 समेत 5 फिल्मों ने 3 दिन में 400 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। 2 करोड़ दर्शक थिएटर पहुंचे इस अभी बीते रविवार को। 4 दिनों में देखिए साउथ के रजनीकांत की जेलर फिल्म ने भी 150 करोड़ रुपए कमाए। टोटल कलेक्शन 222 करोड़ वर्ल्ड वाइड पहुंचा है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, हरियाणा सरकार का फैसला, 509 स्कूलों का नामकरण शहीदों के नाम पर किया जाएगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तरफ से यह फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि देश उनका कर्ज कभी नहीं चुका सकता और आज से ही 509 स्कूलों की पहचान बदल जाएगी। अब उन्हें शहीदों के नाम से जाना जाएगा। सबसे ज्यादा हरियाणा रेवाड़ी के 94 विद्यालयों का स्टेटस चेंज होगा। बड़ी खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश वाराणसी में ज्ञानव्यापी के बाद अब देखिए मथुरा की शाही ईदगाह मामले में भी ज्ञानव्यापी जैसे सर्वे की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर याचिका भी दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया कि निर्माण को मस्जिद नहीं मान सकते हैं। वैसे ज्ञानव्यापी में चल रहे सर्वे को भी 12 दिन हो चुके हैं। देखिए ज्ञानव्यापी के तहखानों की जमीन पर जीपीआर सर्वे का होमवर्क वाराणसी में 12वें दिन 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सर्वे हुआ। इसमें एएसआई टीम ने दीवारें और तहखानों की जांच की। जल्द ही सर्वे की रिपोर्ट सामने आएगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, है ना, कि ज्ञानव्यापी पर पहले वाकई में मंदिर था या नहीं। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित गाँव तक बिजली पहुंचाएगी अरुणाचल प्रदेश सरकार। इस परियोजना को तेजी से पूरा करने का फैसला किया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से यह फैसला लिया गया, जानकारी आप देख सकते हैं। और खबर है दोस्तों, कल असम और मेघालय में भूकंप से धरती कांप गई। 5.5 की तीव्रता का भूकंप आया। डर के मारे लोग बाग घरों से बाहर निकल गए। गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, पंजाब राज्य में रोडवेज कर्मचारियों ने हड़ताल करने का फैसला वापस ले लिया है। अब रोडवेज का चक्का जाम नहीं होगा, सभी बसें दौड़ना शुरू हो जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मीटिंग का समय लिया है रोडवेज कर्मचारियों ने। 5 प्रमुख मांगे हैं जिन पर रोडवेज कर्मी अड़े हुए हैं। कुछ मांगों की जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी से खबर देखिए, पेटीएम ने लॉन्च किया मेक इन इंडिया पॉकेट साउंड बॉक्स और म्यूजिक साउंड सिस्टम। अच्छा, आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी के पिछले 9 सालों के कार्यकाल की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी सामने आ रही है। तरक्की के इंजन पर सवार हुआ भारत साल 2027 तक $5 ट्रिलियन से ज्यादा की इंडियन इकोनॉमी बन जाएगी। पिछले कुछ सालों में बड़े बदलाव देखने को मिले। भारत की अर्थव्यवस्था को 10वें नंबर
नंबर से टॉप 5 में पहुंचाया। मौजूदा सरकार ने पिछले 8 साल में 50,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण हुआ। 9 सालों में 74 नए एयरपोर्ट बने। 600 से ज्यादा शहरों में गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पहुंचाया गया, है ना। और अगली बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के नूंह में जो हाल ही में हिंसा हुई थी, इस पर एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा। फर्जी नंबर प्लेट की गाड़ियों से आए थे नूंह हिंसा फैलाने वाले। हरियाणा को दहलाने की बड़ी साजिश रची गई थी। हरियाणा पुलिस ने ऐसे उपद्रवियों का और उनकी गाड़ियों में फर्जी नंबर प्लेटों का ये खुलासा किया है। किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। स्वतंत्रता दिवस पर तेलंगाना सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया। कर्ज माफ होंगे, लोन माफी को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है। देखिए आप, 1 लाख से कम का जितना भी कर्ज है किसान भाई लोगों का वो माफ कर दिया जाएगा। कर्ज माफी योजना लागू कर दी गई है। इसके लिए 5,809 करोड़ रुपए भी जारी किए गए हैं। तेलंगाना की केसीआर सरकार की तरफ से 99,999 रुपए तक के कृषि ऋण को अगले 45 दिन में सरकार द्वारा चुका दिया जाएगा। ये कहना है तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की तरफ से। वहीं बॉलीवुड से खबर देखिए, आज से शुरू हुआ कौन बनेगा करोड़पति का सीजन 15 और इस सीजन में आपको 50-50 की जगह नई लाइफलाइन देखने को मिलेगी। वापस आया फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। 4 बड़े बदलाव किए गए केबीसी कौन बनेगा करोड़पति शो में। और वहीं दोस्तों ढेर सारा कांग्रेचुलेशन एल्विस भाई को। आखिरकार फाइनली एल्विस यादव ने मचा कर रख दिया। बिग बॉस की हिस्ट्री में पहली बार वाइल्ड कार्ड एंट्री ने जीता शो। एल्विस यादव ने अपने नाम की ट्रॉफी, साथ ही उन्हें 25 लाख रुपए का नगद इनाम भी दिया गया। बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विनर एल्विस यादव रहे और अभिषेक मल्लाहन बने फर्स्ट रनर अप। आखिरकार एल्विस यादव ने हिला ही डाला, पूरा सिस्टम हैंग कर दिया। चलिए दोस्तों खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर देना। देखिए बड़ी दुख भरी खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में ही 52 लोगों की मौत हो गई। शिमला में मंदिर से दिन भर में 11 बॉडी निकाली गई। सोलन में एक ही फैमिली के 7 लोगों की जान चली गई। इतनी तबाही मची हुई है अभी हिमाचल प्रदेश में। बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। हिमाचल के मंडी में 19 तो शिमला में 16 लोगों की जान गई। 15 अगस्त के सारे कल्चरल प्रोग्राम को भी रद्द कर दिया और स्टेट लेवल फंक्शन भी अब शिमला में आयोजित होगा। ये बारिश की तबाही की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा, मलबे में दबी गाड़ियां, टूटी सड़कें, उफान पर है नदी नाले, खेत भी जलमग्न हो गए। करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ। अभी तक 7,935 मकानों को नुकसान पहुंच चुका। सभी स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं। रेड अलर्ट जारी किया हुआ हिमाचल प्रदेश में। अभी 2 दिन तक लोगों को घरों में ही रहने की चेतावनी जारी की है सरकार ने। और भारी बारिश से मची तबाही के बाद अब सादे तरीके से मनाया जाएगा हिमाचल में स्वतंत्रता दिवस भी। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई। ऋषिकेश में भी लैंडस्लाइड हुआ। रिसोर्ट पर मलबा गिरा, 5 लोग लापता। बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे बंद पड़ा है। और इधर उत्तराखंड में भी बारिश का तांडव मच रहा है। अभी 1-2 दिन पहले मैंने आपको एक चेतावनी बताई थी पहाड़ी राज्यों पर जो मौसम विभाग द्वारा जारी की हुई थी, तो वो चेतावनी भविष्यवाणी वाकई में सच साबित हो रही है। पहाड़ी इलाकों में तबाही से मची हुई है। अभी ये देखिए देहरादून में 4 सेकंड में कॉलेज की बिल्डिंग गिर गई। इस 4 मंजिला इमारत में एनडीए डिफेंस सर्विस एग्जाम की तैयारी भी होती थी। उत्तराखंड में आपदा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाई लेवल मीटिंग की। सभी अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। 2 दिन तक 4 धाम यात्रा भी स्थगित कर दी गई है। सरकार ने श्रद्धालुओं से अनुरोध किया और कहा कि मौसम अनुरूप होने पर ही यात्रा करें। इधर मध्य प्रदेश में बढ़ने लगी मानसून की सक्रियता। 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। पंजाब में भी बारिश का येलो अलर्ट है। भाखड़ा में खतरे के निशान से 6 फीट नीचे चला गया वाटर लेवल। हरियाणा के 16 जिलों में बारिश का अलर्ट। पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर के लिए भारी चेतावनी। 16 अगस्त से कमजोर होगा मानसून। झारखंड में फिर से तेज हुआ मानसून। राज्य के कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे। और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश के किन किन राज्यों में बारिश की संभावना है उसकी लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए आज के सराफा बाजार पर नजर डालें दोस्तों। तो देखिए सोने चांदी में गिरावट आई है। सोना 59,000 और चांदी 70,000 के नीचे आ गई। अभी लेटेस्ट रेट क्या चल रहे हैं? 58,874 प्रति 10 ग्राम सोने का रेट और 69,937 प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। हरियाणा शिक्षा विभाग की नई योजना। रक्षाबंधन पर 6 लाख भाई व बहन स्नेह भरे पत्र लिखेंगे। सरकारी स्कूलों में ये नई पहल शुरू की गई है हरियाणा सरकार की तरफ से। वहीं हरियाणा में आयुष्मान योजना के विस्तारीकरण का शुभारंभ हो चुका है। फतेहाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले अब 3 लाख आय वालों को भी इसका लाभ मिलेगा। आज से ही इसका पोर्टल भी खुल जाएगा। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर भी हरियाणा सरकार ने घोषणा कर दी है। बसों में मुफ्त यात्रा मिलेगी। महिलाओं के लिए 29-30 अगस्त को रोडवेज बसों में टिकट नहीं लगेगा, फ्री यात्रा होगी। हरियाणा में खाप पंचायतों की मांग पर समान गोत्र और गाँव में शादी करने पर रोक लगाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। हरियाणा सरकार की तरफ से हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में संशोधन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए। भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने का संकल्प लेना होगा। उत्तर प्रदेश प्रयागराज पहुंचे कैबिनेट मंत्री नंदी ने प्रदेशवासियों से अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण में खुद की जिम्मेदारी तय करें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आज स्वतंत्रता दिवस पर बड़ी घोषणा कर सकते हैं। राजधानी रायपुर में तिरंगा फहराएंगे। डिप्टी सीएम सरगुजा में ध्वजारोहण करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज लगातार 10वीं बार लाल किले से राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं, जिसमें पीएम मोदी ने पाकिस्तान, चीन को सख्त संदेश दिया। आतंकवाद और भ्रष्टाचार पर भी प्रहार किया। पीएम मोदी की देश के नाम संबोधन की 10
10 बड़ी घोषणाएं अपन आगे जानेंगे। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, संविधान का आर्टिकल 14 गैर नागरिकों पर भी लागू होता है। नेचुरल जस्टिस और फेयर प्ले का पालन करना जरूरी है। राजस्थान वासियों के लिए खुशखबरी है, सरकार ने उदयपुर को बड़ी सौगात दी है। बर्ड विलेज मेनार का नाम वेटलैंड लिस्ट में शामिल हो चुका है। वहीं राजस्थान प्रीमियर लीग 2023 आरपीएल का आगाज भी हो गया। 27 अगस्त को जोधपुर में होगा पहला मुकाबला। फाइनल मैच जयपुर में खेला जाएगा 10 सितंबर को। बड़ी खबर है, देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास को लेकर रेलवे ने 900 इंजीनियरों को खास ट्रेनिंग भी दे दी है। अब जल्द ही इनके रीडेवलपमेंट का काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, नोएडा में नक्शा पास करवाना और सीसी लेना अब महंगा होगा। प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से नए रेट लागू हो चुके हैं। पहले 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर था, उसको बढ़ाकर 30 कर दिया। अच्छा, खबर है कि दिल्ली में आज शराब तो नहीं मिलेगी, लेकिन बियर, भांग और हुक्का बार की दुकानें भी बंद रहेगी। बड़ी खबर है, रैपिडो बाइक टैक्सी बैन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। 30 सितंबर तक सरकार को बनानी होगी इस पर गाइडलाइंस। दिल्ली में ओला, उबर, रैपिडो की कैब सर्विस, बाइक टैक्सी वगैरह चलेगी या नहीं, तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को 1.5 महीने में नई पॉलिसी बनाकर तैयार करने का आदेश दिया है। वही खबर देखिए आप, IRCTC के पोर्टल से खरीद सकेंगे मेट्रो के टिकट। DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और IRCTC के बीच एक समझौता हुआ है। अब आप IRCTC के पोर्टल से भी मेट्रो टिकट ले पाएंगे, है ना। अच्छा, खबर देखिए, पंजाब सरकार ने स्वतंत्रता दिवस पर राज्य के लोगों को बड़ा तोहफा दिया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 76 मोहल्ला क्लिनिकों का उद्घाटन किया और इस दौरान सीएम भगवंत मान बोले कि ये नए युग की शुरुआत है। अच्छा, मार्केट से कुछ अपडेट देखिए, कार ट्रेड ने किया OLX का अधिग्रहण। 535 करोड़ रुपए में 100% कंपनी की हिस्सेदारी खरीद ली गई है। और खबर है कि LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर बने R दुरईस्वामी 1 सितंबर से पदभार भी संभालेंगे। बड़ी खबर देखिए, सरकार के संसद में पेश किए गए न्यू बिल में बुलडोजर न्याय के जमाने में पूरा कानून बदलने की कोशिश की गई है। शीघ्र न्याय देने का सपना कितना पूरा होगा, यानी कि जैसे योगी सरकार के द्वारा बुलडोजर चला करके विक्टिम पर मतलब और पीड़ितों को न्याय दिलाया जाता है ना, तो इस तरह का कानून लाने पर भी सरकार विचार कर रही है। हालांकि कई लोग इस तरह के न्याय का विरोध करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग सपोर्ट में होते हैं। चलिए भारत के एक्सपोर्ट पर आंकड़ा देखिए, देश का निर्यात पिछले महीने जुलाई में 16% कम होकर 32.25 अरब डॉलर पहुंचा है। इंडियन आर्मी पर खबर आ रही, सेना ने आपातकालीन खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 7,600 करोड़ आएगी लागत। वहीं केंद्र सरकार ने मणिपुर से 2 नए मार्ग पर हेलीकॉप्टर सेवाएं संचालित करने की अनुमति दे दी है। ITLF ने किया दावा। बड़ी खबर है, बिहार में जाति आधारित सर्वे पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दी सुनवाई। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 18 अगस्त को की जाएगी। वहीं हरियाणा के नूह में हिंसा के बाद अब इंटरनेट सेवा फिर से शुरू की गई है। 13 दिन से इंटरनेट बंद था, अभी शुरू हुआ, लेकिन अभी भी हाई अलर्ट पर है हरियाणा पुलिस। 15 अगस्त पर 1700 जवान तैनात किए गए हरियाणा के नूह में। बड़ी खबर है, केंद्र सरकार से मिले फंड को लेकर मनमानी नहीं कर सकेंगे राज्य। SNS पर्स नाम से नई हस्तांतरण व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में नई पहल, अपराध की राह छोड़कर कैदी सीखेंगे कंप्यूटर। जेल में ही मिलेगी टेलरिंग और LED की ट्रेनिंग भी। वहीं देखिए, झारखंड के पलामू में 16 अगस्त को लगेगा रोजगार मेला। 570 पदों पर होगी भर्ती। जिला नियोजन कार्यालय में ये 16 तारीख को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया प्रतिभावान गरीब स्टूडेंट्स को बड़ा तोहफा। और मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना 2023 के तहत बड़े संस्थानों में पढ़ने वाले गरीब स्टूडेंट्स को सालाना 50,000 रुपए स्कॉलरशिप दी जाएगी और ये एक साथ मिलेंगे 50,000 रुपए। जानकारी आप देख सकते हैं। और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देखिए, शादी.com की नई पहल, 10,000 महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग की सौगात भी दी जाएगी। वहीं खबर देखिए, इसी महीने 29 अगस्त को आएगी हीरो की करिश्मा XMR 210। टीजर में दिखी स्पोर्ट्स बाइक की पहली झलक, तस्वीर आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, कर्मचारियों के लिए 35 साल की सेवा पर मिलेगा चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये आदेश जारी कर दिए। इससे सरकार पर 250 करोड़ का अतिरिक्त बोझ भी आएगा। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इस योजना के बारे में। चुनाव से पहले कई सारे बड़े ऐलान किए शिवराज सिंह सरकार की तरफ से। कर्मचारियों का वेतनमान तो बढ़ाया जाएगा, साथ ही 15 अगस्त के बाद छात्रों को भी उपहार मिलेंगे। 17 अगस्त से 6ठी और 9वीं क्लास से दूर जाने वाले स्टूडेंट्स के अकाउंट में 4,500 रुपए की रकम शिवराज सिंह सरकार की तरफ से डाली जाएगी। कुछ और बड़ी घोषणाएं आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटी, साइकिल, बाइक वगैरह के लिए भी बच्चों को पैसे मिलेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में एक नियम भी लागू हो चुका है, BDS करने वाले डॉक्टरों को नहीं करनी होगी अनिवार्य ग्रामीण सेवा। सरकार की तरफ से ये नियमों में बदलाव किया है। सीखो कमाओ योजना भी शुरू हो चुकी है आज से ही मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह का ऐलान, युवाओं को हर महीने 10,000 रुपए मिलेंगे इस योजना के तहत। वहीं MP में देखिए, एक बार फिर से लंपी वायरस का कहर देखा जा रहा। मवेशियों में, गायों में मध्य प्रदेश के 5 जिलों में 32 सक्रिय मामले सामने आए। इस साल 9,000 से ज्यादा मवेशी संक्रमित हुए हैं। और MP में अग्निवीर भर्ती पर भी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के 9 जिलों में 20 अगस्त से अग्निवीर भर्ती रैली शुरू होगी। और अग्निवीर भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश में तो एक नियम ये भी लागू हो चुका है, भर्ती प्रक्रिया के वीडियो अब मोबाइल में अपलोड नहीं कर पाएंगे। सुरक्षा कारणों को देखते हुए ये आदेश जारी किया गया है ना। और वही खबर देखिए आप, सौर ऊर्जा से रोशन होगा उत्तर प्रदेश का ये एक्सप्रेसवे। सड़क के दोनों ओर पैदा होगी बिजली, कई गाँव को भी इसका फायदा मिलेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पूरे हिस्से पर करिश्वे और सर्विस लेन के बीच 15 से 20 मीटर चौड़ी खाली जगह पर ये
सोलर पैनल लगाए जाएंगे। 296 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के दोनों ओर ये पैनल लगेंगे। ये योजना यूपी सरकार की सौर ऊर्जा नीति 2022 का हिस्सा होगी, है ना। और वह देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के रतलाम में शिवराज सरकार ने एक महिला कांस्टेबल को लिंग परिवर्तन की अनुमति भी दे दी है। अब दीपिका नाम की एक महिला कांस्टेबल लिंग बदलकर फीमेल से मेल बनेगी। अब उसका नाम होगा दीपक, है ना। और करंट अफेयर्स के हिसाब से एक इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट और आपको बता दूं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज टोटल 76 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी, जिसमें 4 कीर्ति, 11 शौर्य चक्र और 52 सेना मेडल शामिल हैं, है ना। और आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए, तुला राशि के लोगों को तरक्की के मौके मिलेंगे। कुंभ राशि वालों को बिजनेस में उम्मीद से ज्यादा फायदा होगा। वृषभ राशि के लोग काम के साथ ही परिवार पर ध्यान दें। कन्या राशि के लोग जीवन में संतुलन बनाए रखें तो बेहतर होगा, है ना। और आज का डीएलएस माइंड क्विज क्वेश्चन है दोस्तों, तिरंगे झंडे से संबंधित एक जनरल नॉलेज का क्विज। भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? 4 ऑप्शन देता हूं आपको। ऑप्शन है 1946, 47, 1949 या 50। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रह पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।